हम वन पेज के ऊपर थे, इनसे तो अकलों ने किताब ही ले ली है ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है इस निज़ाम में। वन पेज तो कहना ही ज्यादती है। फिलहाल हम एक अथॉरिटेरियन रजीम में है। वो अपने मेरिट्स पर नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो किसी की खुशनुदी की खातिर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता था। एक साल में इस तरह एक तरफ मुल्क की सियासी हालात, अदम इस्तेहकाम को भी आप देख रहे थे, वो धरने भी देख रहे, इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें भी, इन सारे अनस्टेबिलिटी और सब के बावजूद जो डिलीवरी हुई, जब आपका लीडर काम करता है तो उसके टीम के दूसरे मेंबर भी काम करते हैं। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर, हम जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। $5 अरब कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका प्रोफाइल अगर बगौर उसका मुताला किया जाए तो वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बड़ा डिफरेंट है। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो मुशर्रफ साहब को सैक कर दिया गया था। अगर शहबाज शरीफ उस वक्त इक़्तिदार में होते तो शायद मुशर्रफ ही सैक ना होते और शायद जहांगीर करामत साहब का इस्तीफ़ा भी ना लिया जाता। तो जो शहबाज शरीफ साहब का प्रोफाइल है, इसमें ये इदारों की फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। शायद इनकी पॉलिसीज़ में ये जरदारी साहब को भी पीछे छोड़ गए हैं, ये पीपल्स पार्टी को बहुत पीछे छोड़ गए, ये शायद इमरान खान साहब को भी बहुत पीछे छोड़ गए। तो फिर इनका प्रोफाइल जो है उसमें क्या ऐसी अहम तरीन बातें हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत है? इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की भी मशावरत शामिल है। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और उसकी पार्टी हमारी इत्तेहादी भी है, और साथ साथ हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर है, कायद है, और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा भाई है, उसका भी इनपुट शामिल। मगर शहबाज शरीफ साहब इटसेल्फ एक इंतहाई मेहनती इंसान है। वो जिस तरह मेहनत करता है वो सोच से बाहर है कि वो किस तरह मेहनत करता है और जिस तरह अपने टीम से काम लेता है। उसकी वो माजी पंजाब में भी जो उसने रोल किया और जिस तरह मेहनत की, और चाइना को भी ये कहना पड़ा और टर्की को भी ये कहना पड़ा कि हमें शहबाज शरीफ मॉडल चाहिए और उस स्पीड से चाहिए। तो उसकी अपनी एक लगन, मेहनत, एक डिवोशन कि उसके साथ मुल्क पहले और सियासत बाद में हमेशा इस हर चीज़ में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जब एक विल हो, जज्बा हो और आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला सिल्ला देते हैं। जो एक साल में जितने चेंजेस आए, ये हमें खुद भी यकीन नहीं था कि एक साल में इस तरह एक तरफ मुल्क की सियासी हालात, अदम इस्तेहकाम को भी आप देख रहे थे, वो धरने भी देख रहे, इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें भी और प्रैक्टिकली भी आप देख रहे थे। लोग आते थे, अगर बाहर से कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दुनिया कई ममालिक के हेड्स आए हुए थे, उसमें भी आप देख लिया कितने आदमी इस्तेहकाम लोग, इन सारे अनस्टेबिलिटी और सब के बावजूद जो डिलीवरी हुई, तो इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद शहबाज शरीफ साहब की वो दिन रात की मेहनत और अपने टीम से काम, जब आपका लीडर काम करता है तो उसके टीम के दूसरे मेंबर भी काम करते हैं। तो एक टीम वर्क था और उसके नताज में कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल में उससे बेहतर नताइज आएंगे। जो वन पेज की दास्तान है वो बड़ी अहम तरीन दास्तान है। फवाद चौधरी साहब अपने दौर में वज़ीर इत्तलात थे तो वन पेज कहते थकते नहीं थे। अब वो गवर्नमेंट को, इन हालात को किस नज़र से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जिस फ्रीक्वेंसी से इदारों को रीड कर रहे हैं, वो फिर क्या है? नहीं देखिए, हम वन पेज के ऊपर थे, इनसे तो अकलों ने किताब ही ले ली है ना। वन पेज पे तो होता है जब सिविल गवर्नमेंट के पास भी कुछ हो, कुछ चीजें इनकी हों, कुछ चीजें उनकी हों, तो चलें जी, आप कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग से मामला जो है वो चल रहे हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है इस निज़ाम में, ना ही इस काबीना की कोई हैसियत है। तो वन पेज तो कहना ही ज्यादती है। ये तो इनके पास तो किताब ही नहीं है। जब किताब आएगी, कोई बात आगे बढ़ेगी, चीजें होंगी तो चलेंगे। फिलहाल हम एक अथॉरिटेरियन रजीम में है और पिछला पूरा साल ऐसे गुजरा है।
अल्लाह करे कि हम एक अवामी हुकूमत बना सकें पाकिस्तान में और एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जा सकें। पीडीएम 1 गवर्नमेंट में आती है, पीडीएम 2 फिर गवर्नमेंट में आती है, उसे सियासी बहरानों को सामना है, उसे 26वीं आईनी तरमीम का सामना है, उसे पीका का सामना है। ये सारे बहरान उसने फिर टाल दिए। तो उसके नतीजे में अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और जिसे सपोर्ट हासिल है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, और यानी कि जब अदम एतमाद का शुरू हुआ था और आगाज़ जब हुआ था, आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए थे, तो वहीं से पता चल गया था कि शहबाज शरीफ साहब अब लीड करेंगे नून लीग को भी, मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी, इस गवर्नमेंट को भी। तो फिर तज्जियाकार और दानिश्वर इन सारे मामलात को कैसे देखते हैं? वो अपने मेरिट्स पर नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो किसी की खुशनुदी की खातिर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता था, बिकॉज उसके अंदर एक नस फालतू है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, 4 हुकूमतें गवा चुके हैं, अभी भी वहीं कह रहे हैं, वरना वो बन जाते ना, आए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने थे ना, तो क्यों नहीं बने? सो ही इज़ द मैन विच सूट्स द एस्टैब्लिशमेंट द बेस्ट। आप ये देखिए, आप उनके बयानात उठाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, 50% प्लस स्टेटमेंट होंगे सिर्फ आर्मी चीफ की खुशामद के और उनको खुश करने के। ये फैक्ट है, आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इसको करें साबित गलत। दैट्स व्हाट दे वांट एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग।